हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और एक आज का ऐसा वीडियो होने वाला है जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था कहीं ना कहीं, और सबको चाहिए था ये वाला वीडियो। ये हर स्टूडेंट के लिए है, नॉट ओनली फॉर नीट स्टूडेंट। हर कोई भी स्टूडेंट को ये वाला वीडियो देखना चाहिए। और जो वीडियो होने वाला है वो ये है कि आप कैसे लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई कर सकते हो बिना बोर हुए। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी लॉन्ग आवर्स तक स्टडी करती थी, तो मैं आपको ऑब्वियसली बता सकती हूँ कि कौन कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसके थ्रू हम लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको चीज़ बताने वाली हूँ वो ये है कि आपको रोज़ एक टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। रोज़ का टू डू लिस्ट वो आप कब बनाओगे? जैसे कि आज आपने जो भी पढ़ा, आज रात सोने से पहले बना लोगे कल के लिए, ठीक है। और वो किस तरह से बनाओगे? वो थोड़ा अचीवेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस बना दिए 10-12 चैप्टर लिख दिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसको तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखो। उसमें ना कुछ चैप्टर्स तुम्हारे इंटरेस्ट के होने चाहिए, कुछ तुम्हें जो टफ लगते हैं वो भी होने चाहिए, और कुछ जो तुम्हें मीडियम लगते हैं वो भी होने चाहिए। मतलब टॉपिक्स की बात कर रही हूँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बिल्कुल मत छोड़ना उसके अंदर, ठीक है। इस तरह से टू डू लिस्ट पूरा सुबह से लेकर रात तक का आपके पास होना ही चाहिए कि हमें सुबह क्या पढ़ना है। लाइक नॉट ये एकदम फिक्स मत करना क्योंकि वो फॉलो नहीं होता, ठीक है। बट वो एक टॉपिक्स के नाम लिख लोगे, कितने क्वेश्चंस करने हैं वो लिख लोगे, और क्योंकि तुम तब वो अंदाज़ा लगा पाओगे ना कि इतना पढ़ने में कितने घंटे लगेंगे। तो ऐसा ही टारगेट बनाना जितना कि तुम कर पाओ। एकदम बोलते हैं ना, औकात से बाहर वाला काम मत करना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर बुरा हो जाता है, ठीक है। फिर तुम एक दिन ही ऐसा करोगे, फिर अगले दिन से कहोगे कि ये काम तो आया नहीं, छोड़ो बेकार है। तो ऐसे नहीं करना। और बहुत कम भी मत बना लेना कि बस आज 3 ही टॉपिक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। ये नहीं करना, ओके। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और ये तुम्हें अब से लेके जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक फॉलो करना है। इसमें कोई मतलब आनाकानी नहीं चलेगी तुम लोगों की, ठीक है। जो मैं कह रही हूँ वो तुम्हें करना होगा बस। तो अब मैं दूसरी चीज़ ये बताने वाली हूँ कि तुम लोगों को एक प्रायोरिटी सेट करना होगा अपने हिसाब से, और ये हर किसी का अलग हो सकता है। मैं क्या बात कर रही हूँ मैं अच्छे से समझाती हूँ। देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा कौन सा वीक टॉपिक है, तुम्हारा कौन सा इजी वाला टॉपिक है, कौन सा तुम्हें लगता है मॉडरेट है, थोड़ा सा कर लेंगे, इस टाइप से। तो जब तुम प्रायोरिटी के हिसाब से काम करने लगोगे ना, तो तुम्हारे जो वीक टॉपिक्स है वो अच्छे होने लगेंगे, और जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। ऐसा कभी मत करना जब भी पढ़ाई करते हो कि सिर्फ ईजी टॉपिक्स ले लिए, या फिर सिर्फ अपने मन के हिसाब से कुछ भी ऐसे रैंडमली मत करो। या फिर ऐसा बिल्कुल मत करना कि एक दिन में सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे या फिर एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये गलत होता है। आपको हमेशा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर नीट के हिसाब से बोलूँ तो फिर या तो बायो केमिस्ट्री पढ़ लो, फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ लो। मतलब एक स्टडी के टाइम के दौरान मैं बात कर रही हूँ। वैसे तो हम लोगों को तीनों सब्जेक्ट को लेके चलना है रोज़ के रोज़, तो वही मैं कॉम्बिनेशन बनाने को कह रही हूँ, तीनों सब्जेक्ट लेके चलो। लेकिन अगर किसी को लगता है ना कि नहीं, तीनों सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है इनिशियली, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आप दो दो सब्जेक्ट लेके डेफिनेटली स्टार्ट करो। फिर बाद थोड़े टाइम के बाद जब आपको आदत हो जाएगी ना ऐसे कॉम्बिनेशन बना बना के पढ़ने की, तो फिर प्लीज़ तीनों को ही ऐड करना। और फिज़िक्स को मत छोड़ना किसी भी दिन। फिज़िक्स रोज़ करो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो, क्योंकि फ़िज़िक्स ही दुनिया ख़राब कर देता है, लाइफ बर्बाद करता है फिज़िक्स नीट एग्ज़ाम के अंदर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मेरे साथ ये हो रखा है, तो मैं फेस भी कर रही हूँ ये सारी प्रॉब्लम। तो डेफिनेटली फ़िज़िक्स को रोज़ करना प्लीज़। हर दिन मेरे हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस, कुछ नहीं तो तुम्हें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने ही चाहिए। 50 में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पेपर में भी 50 क्वेश्चन तो आ रहे हैं ना अब। तो तुम 50 क्वेश्चन ऐसे ले, कोई भी चैप्टर के जो भी पढ़ते हो उसको 50 क्वेश्चन ले लो और टाइमर लगा के आराम से सॉल्व करोगे। इस तरह से हर एक सब्जेक्ट में करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन फ़िज़िक्स को मैं ज़्यादा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग फ़िज़िक्स को बोलते हैं कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और वो बाद कभी नहीं आता। एग्ज़ाम के बाद फिर रियलाइज़ होता है कि ये बात कभी आया नहीं और हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। तो आई रियली होप कि मेरा दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया होगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो
इन्वायरमेंट होना चाहिए ना जहाँ आप पढ़ाई करते हो, वो बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सिंपल के कहने का मतलब ये कि अगर आपका स्टडी रूम है जिसमें आप पढ़ते भी हो सोते हो तो सिर्फ एक बेड, टेबल और एक जहाँ पे आप बुक्स रखते हो ये सब भी होना चाहिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर वॉल के ऊपर भी कुछ है तो वो कुछ भी स्टडी के रिलेटेड होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो आपको इन्वायरमेंट देता है उस कमरे में पढ़ने के लिए। और मैं ज़्यादातर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बेड पे पढ़ना अवॉइड करो, क्योंकि बेड पे नींद ज़्यादा आती है मेरे हिसाब से। और मतलब थोड़ी देर पढ़ोगे बेड पे तभी तुम करना जब तुमको लगे ना आप बहुत ज़्यादा थक गए, थोड़ा देर बेड पे पढ़ लेते हैं, या फिर थोड़ा सा बहुत टाइम हो गया टेबल चेयर पे पढ़े पढ़े तो अब बेड पे पढ़ सकते हैं, इस तरह से काम कर सकते हो। लेकिन प्रेफर करो कि अपना टेबल और चेयर पे पढ़ो। और दूसरी चीज़, प्लीज़ टेबल पे बहुत सारा ना स्टेशनरी का सामान नहीं रखा करो, एकदम भर लेते हैं ना लोग थोड़ा फैशनेबल बनाने के लिए। ये फैशन करने का टाइम नहीं है, तुम्हारा स्टडी टेबल को सुंदर बनाने का टाइम नहीं है। जैसा है वहाँ पे सिंपली तुम्हारे पास एक, मेरे हिसाब से तो खाली रहनी चाहिए वो, बस एक दो तीन पेन होनी चाहिए और फिर कुछ हाइलाइटर्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी बुक्स वगैरह को भी तुम पढ़ाई करने के बाद जहाँ बुक रखते हो वहाँ रख देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर आपकी आंखों के सामने रहती है ना तो फोकस करने में मुश्किल आता है। इसीलिए चीज़ें कम रहेगी, जो एक चीज़ रहेगी सामने उसी पे फोकस करेगा हमारा माइंड। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखना। और ये तो कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर पे हो या कहीं पे भी बाहर भी पढ़ रहे हो तो ये चीज़ आराम से पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट था, ये भी समझ आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट आपका ये है कि आपको लॉन्ग आवर जब भी आप स्टडी करते हो तो आपको एक ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। और वो ब्रेक ऐसा नहीं है कि बस ब्रेक लेके एकदम हो गया ब्रेक ही लेते रह गए, ऐसा नहीं, टाइमर लगा के ब्रेक लेंगे। और इम्पोर्टेंटली ये भी मैं बताना चाहूँगी कि जो पढ़ाई करोगे वो भी टाइमर लगा के ही होना चाहिए। जब मैं पढ़ाई करती थी मैं पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करती थी, जिसमें कि आप 50-10, 45-15 या फिर 25-5 ऐसा ना स्टडी टाइम और ब्रेक टाइम इस तरह के रेशियो में होता है। तो वो आप प्लीज़ फॉलो करो, वो बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ने में। मुझे तो बहुत ज़्यादा मदद करता था ये वाला टेक्निक। और ब्रेक के टाइम में क्या करोगे ये मैं बता देती हूँ। फ़ोन नहीं चलाओगे ब्रेक के टाइम में प्लीज़, मतलब स्टडी जब कर रहे हो उस वाले ब्रेक में नहीं करोगे। बाकी तुम खाते पीते समय थोड़ा फ़ोन चला लो, थोड़ा वीडियो देख लो, कुछ चिल कर लो, मेरे वीडियोस देख लो जब तुम्हें लगे कि अब फ्री हूँ, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगी कि आपको क्या करना है। पहली चीज़, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो थोड़े से, ताकि आप बैठे बैठे अकड़ जाता है हमारा बॉडी, बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरे साथ होता था कि मेरा कमर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता था, तो मैं उसके लिए थोड़े बहुत मूवमेंट कुछ कर लेती थी, तो फिर थोड़ा सा ठीक हो जाता था। या फिर आप लॉन्ग वॉक के लिए चले जाओ, छत वगैरह पे चले जाओ, या फिर अगर आप ऐसे घर से थोड़ी देर निकल जाओ, 10 मिनट का लॉन्ग वॉक लेके आओ और वापस से स्टडी करने बैठोगे, एकदम फ्रेश लगेगा। ट्राई करना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। अपने स्टडी सेशन में कुछ फ़न ऐड करने का कोशिश करना। अब फ़न क्या हो सकता है, जैसे कि अगर हो सके कभी कभार, नॉट हमेशा, अगर आपके पास है आपके कोई दोस्त वगैरह तो कभी कभी ग्रुप स्टडी किया करो। उससे क्या होता है ना, आपका और उसका दोनों का नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि दोनों को कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि तुम्हें आता है मुझे नहीं आता, ठीक है। तो ये ट्राई करके देखना। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो कभी हाफ आवर के लिए जो आपका कोई एक तो दोस्त सबके पास होता है, कॉल लगाना और तुम दोनों फालतू की बातें नहीं करना, बस जो तुम पढ़ाई कर रहे हो आज और कभी कर रहे हो तो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना चालू कर देना। बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है ये याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये ट्राई करके देखना। ये 5th पॉइंट था, क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, 6th पॉइंट, और वो ये है कि जब भी आपको लगे ना कि अब एकदम थक गए हैं और अब थोड़ी सी नींद आ रही है तो उस वक्त नहीं पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग फिर उस वक्त काम नहीं कर रहा होता। ऐसे ज़बरदस्ती लगे हो पढ़ बुक खोल के हो, कोई मतलब नहीं है। वर्ड्स को ध्यान में रखना जो मैं बोलना चाह रही हूँ। तो आप थोड़े से नैप ले सकते हो, 20 मिनट्स 30 मिनट्स मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि नैप लेने गए और फिर लेते ही रह गए, 2-4 घंटे निपटा दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। 30 मिनट्स अलार्म लगाओगे, या फिर कोई है मम्मा घर पे हो तो मम्मा को कहोगे कि उठा देना, किसी को भी, बड़ी बहन दीदी भैया जो भी है उठा देना। या बाहर हो किसी फ्रेंड को कॉल करके बोलोगे आधे घंटे में उठा देना, अगर खुद से नहीं उठ पाते हो तो, ठीक है। लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा का नैप नहीं हो, क्योंकि नैप बॉडी इसीलिए कि कम ड्यूरेशन का होता है, वो ऐसे नहीं कि बस सोए रह गए, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम ह्यूमन माइंड से ऐसा कोई मशीन तो है नहीं कि लगे स्टार्ट कर दिया अब रुक ही नहीं रहे, तो थकते हैं ना।
तो प्लीज़ उसको ये नैप लेना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगी कि अपने स्टडी टेबल के पास हमेशा एक वाटर बॉटल रखा करो। जब भी पढ़ो एक सिप में पीते रहो, पानी पीते रहोगे ना तो तुम एक्टिव ज़्यादा रहते हो। तो आई होप कि ये वाली 6 पॉइंट भी क्लियर होगी। अब लास्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, और वो ये है कि तुम या मैं, लगभग जो जितने भी लोग हैं ना इस दुनिया में जितने भी स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, वो पैसिव स्टडी करते हैं। बस बैठ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, वीडियो चला के देखने लगते हैं। ऐसे नहीं, अगर तुम 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो ना एक दिन में, तो तुम्हारा ऐसे 6-7 घंटे का वीडियो नहीं होना चाहिए कि वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या फिर क्लासेस नहीं होना चाहिए। उसमें तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा सेल्फ स्टडी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, आप ऐसे ही ना किताब खोल लिए, कुछ देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक्टिव स्टडी क्या करो, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, कुछ ट्रिक्स बनाओ अपने हिसाब से। ऐसे ना ढूंढने मत चले जाओ कि ट्रिक्स मिल जाए। तुम्हारे खुद के ट्रिक्स तुम्हें बहुत जल्दी याद होते हैं। किसी के दिए हुए ट्रिक्स लॉन्ग टाइम मेमोरी तक तो रहते भी नहीं। वैसे एग्जाम में या तो ट्रिक ही याद रह जाते हैं या फिर एग्जाम्पल्स ही याद रह जाने हैं। तो तुम थोड़ा दिमाग लगाओ और उस हिसाब से चलो। फ्लैश कार्ड्स बनाना है तुम्हें, कुछ जैसे कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना जो लगते कि भूल जाएंगे, तो उसी वक्त लिख लो, दीवार पर चिपका लो। एक्टिव रहने की कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें ना ट्रिक के भरोसे भी मत रहा करो मेरे हिसाब से, क्योंकि ट्रिक कुछ ही चीज़ों के लिए काम आती है। ये नहीं कि अब सारे अब देखो बताओ, जैसे कि हमारे बायोलॉजी में कितने सारे एग्जाम्पल है, सबके लिए ट्रिक्स तो नहीं याद कर सकते ना, सबके लिए ट्रिक्स बन भी नहीं सकती है, ठीक है। तो कोई मतलब ही नहीं है। कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रिक्स ही होते हैं कि ट्रिक्स ही याद रह जाए वही बहुत बड़ी बात है, या तो फिर एग्जाम्पल याद कर लें। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत बनो किसी भी चीज़ पर। जितना ज़्यादा तुम अपना टाइम टेबल पे दोगे ना, वहाँ पेपर में उतना ही कम समय में और उतना ही अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आता है। जितना ही तुम सोचोगे ना कि अरे किसी और से देख लेंगे, किसी और से मांग लेंगे, मत करो। ये जो नोट्स तुम लोग मांगते फिरते हो ना, मेरे से किसी से भी, दीदी नोट्स दे दो, दीदी नोट्स दे दो, अपने 11th के दे दो, इसके दे दो, ड्रॉप ईयर के दे दो। नोट्स क्यों मांगते हो यार? तुमको क्या घंटा समझ आना है मेरे नोट्स पढ़ के या फिर किसी और के नोट्स पढ़ के? तुम जो ये सोचते हो कि टॉपर का नोट्स ले लेंगे तो टॉप कर जाएंगे, ये गलत फहमी है तुम्हारी। क्योंकि नोट्स पता किसे समझ आती है? जब अपन ने खुद से बनाई होती है। क्योंकि हमें पता है हमने कब कौन सा पॉइंट कब लिखा है, कब क्या सोचकर लिखा था ये वाला पॉइंट। किसी और को किसी और की नोट्स नहीं समझ आती है। इस बात को प्लीज़ दिमाग में डालो, खुद के नोट्स खुद बनाओ। टाइम लगता है, मेहनत भी लगता है, बट वो काम आएगा एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है। तो आई रियली होप कि ये तुमको सारी चीज़ें जो मैंने समझाई है समझ आ गई होगी। और इसको फॉलो करके देखो, प्लीज़ फॉलो करोगे। 1-2 दिन में मुश्किल आएगी फॉलो करने में, बहुत मुश्किल आएगी, एक्चुअली हो भी नहीं पाएगी। लेकिन अगर तुमको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने का जुनून है ना, तो प्लीज़ ट्राई करना। एटलीस्ट कोई भी हैबिट को बनने में 21 डेज़ लगते हैं, याद रखना। तो 21 डेज़ से पहले नहीं छोड़ोगे। और जब 21 डेज़ हो जाएंगे तो तुम्हें खुद रियलाइज़ होगा कि तुमने कितना बढ़िया चीज़ें सीखा है और ये तुमको कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो यही तक था आज का ये वीडियो। आई रियली होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं इसी तरह से बहुत सारे स्टडी हैक्स और स्टडी टिप्स लेके आती रहूँगी ताकि तुम लोगों को हेल्प होते रहे। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो विज़न है इस चैनल को लेके और तुम लोगों को लेकर, वो कोई बदल नहीं सकता है। तो मैं जिस हद तक मुझसे जो हेल्प हो पाएगा वो मैं पूरी कोशिश करूँगी करने की। बाकी तुम लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो मुझे, थैंक यू सो मच। और अगर यहाँ पे नए हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।